नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप हेल्थ केयर में हेल्थ से संबंधित नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे कुछ ऐसी वैक्सीन्स के बारे में जो इंडिया को मिल चुकी है, जो अप्रूव हो चुकी है और अब ये लगने जा रही है इंडियंस को। तो फ्रेंड्स, नई नई अपडेट्स के लिए चैनल और नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ तुरंत मिलती रहे। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। बेल आइकन को दबाने से आपके पास वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि DGCI ने, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने, 2 वैक्सीन्स को अभी रिसेंट में अप्रूवल दे दिया है, जिनमें एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। जबकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, जो कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उन्होंने इस कोवैक्सीन को डेवलप किया है। ये कम्प्लीटली इंडिजीनस है, यानी कि ये कम्प्लीटली भारतीय वैक्सीन है। तो फ्रेंड्स, अभी जो निर्मित होके और तैयार होके जो कि लगने जा रही है, वो है कोविशील्ड वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड की 5 करोड़ डोजेस तैयार है, जिनको ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर बनाया है। ऑक्सफोर्ड और कोविशील्ड में एक टाई अप हुआ था, जिसके तहत जितनी भी वैक्सीन्स तैयार होगी उनमें 50-50% ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जैसे अभी रिसेंट में 5 करोड़ डोजेस प्रिपेयर हो चुकी है, तो 2.5 करोड़, जो 2.5 करोड़ जो डोज है वो ऑक्सफोर्ड ले लेंगे, और जो 2.5 करोड़ डोज है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास रहेंगी। तो यदि बात करें आगे हम कि इन 2.5 करोड़ डोजों में कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, कि जैसा कि अभी ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन 2 डोजों में लगेगी, फर्स्ट डे और 29th डे, यानी कि पहले दिन और 29वें दिन, 28 दिन के बाद में 29वें दिन, यानी कि हर व्यक्ति को 2 डोज की ज़रूरत होगी। तो 2.5 करोड़ डोज लगभग 125 करोड़ लोगों के लिए होगी, जिसमें से यदि थोड़ा बहुत इस तरह से कुछ खराब भी होती है तो देखा जाए तो 1 से और 1.25 करोड़ लोगों के लिए ये एवरेज होगी। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि जो इंडिजीनस वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है, उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने अभी क्या रिसेंट में बोला है। ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित, ये अभी फेज़ 3 को क्रॉस नहीं कर पाई है। जबकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार, इसने फेज़ 3 को, रिसर्च की जो स्टेज होती है 3rd नंबर की, उसको क्रॉस कर लिया है। उसके बाद में इसको कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि कोवैक्सीन को अभी लेवल 3 स्टेज 3 क्रॉस करना बाकी है। जब इसका लेवल 3 क्रॉस हो जाएगा तब, और इसकी जब डोजेस तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद में ही इस वैक्सीन को लगाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोवैक्सीन के बारे में, कोवैक्सीन India's indigenous COVID-19 vaccine by Bharat Biotech is developed in collaboration with ICMR। कि कोवैक्सीन जो है भारत की इंडिजीनस, यानी कि भारतीय वैक्सीन है ये कोविड-19 के लिए, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनके साथ मिलकर इनके साथ कोलैबोरेट होके और बनाई जा रही है। और द इंडिजीनस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन भारत बायोटेक लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी। अभी ये लेवल 3 में वर्क कर रही है। द वैक्सीन रिसीव DGCI अप्रूवल फॉर फेज 1-2 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ट्रायल कमेंस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 में इसे फेज 1 और फेज 2 का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल चुका था, और अब इसे फेज 3 का अप्रूवल भी मिलने वाला है। फेज 3 का अप्रूवल मिलते ही ये वैक्सीन पब्लिक को लगना स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंट्रीम एनालिसिस फ्रॉम फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल कोवैक्सीन, भारत बायोटेक
received DGCI approval for phase 3 clinical trials in 26,000 participants in over 25 centers across India। यानी कि फेज 1 और फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में DGCI के द्वारा इसको फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन 26,000 पार्टिसिपेंट्स को 25 सेंटरों पे इंडिया में लगाई जाएगी, और जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में कोवैक्सीन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बार बार यहाँ रिसर्च की स्टेजेस आ रही है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रिसर्च की 4 स्टेजें होती हैं। 4 स्टेजों में स्टेज 1 और स्टेज 2, ये दोनों एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ सेफ्टी को थोड़ा ध्यान में ज़्यादा रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 इस तरह के फेजेस है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यहाँ पे है, और नीचे यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि कितना समय इन फेजेस को कंप्लीट होने में लगता है। जैसे कि फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 में डिस्कवरी होती है जब किसी भी चीज़ की, और उसका क्लियर पता लग जाता है तो उसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। और फेज़ 1 में डिस्कवरी होने के साथ में सेफ्टी भी चेक हो जाती है कुछ लोगों पे उसको सेफ्टी, क्या ये सेफ़ है या नहीं है, वो भी चेक हो जाती है, तो वो फेज़ 1 कहलाता है। तो उसके बाद में आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में सेफ्टी और वो कितनी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, उसका टेस्ट होता है। ठीक है, समुदाय के लोग यानी कि पीपल्स और टेस्टिंग के लिए जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पहले फेज़ 1 में 10 लोगों पे, 10 से ज़्यादा लोगों पे दिखाया हुआ है। फेज़ 2 में 100 से ज़्यादा लोगों पे दिखाया हुआ है। ठीक है, फेज़ 2 को क्रॉस होने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। लेकिन ये कि वैक्सीन वाले मैटर में ये थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी हो गया है। फेज़ 2 तक का जो है वो ट्रायल बहुत जल्दी हो चुका है। और फिर फेज़ 3 में जब कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे उसकी सेफ्टी, सबसे पहला सेफ्टी, जो कि फेज़ 1 फेज़ 2 में भी हम देख चुके थे ऑलरेडी, ये सेफ़ है या नहीं है, कहीं ये कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो 3 स्टेजों के थ्रू ये वैक्सीन आ रही है, तो इसका मतलब ये सेफ़ है, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एफिकेसी, कितने लोगों पे ये काम कर रही है इफ़ेक्टिवली। और रेगुलेटरी अप्रूवल, जैसा कि हमने बताया कि DGCI इनको रेगुलेटरी अप्रूवल है, जो इनको अप्रूव करता है रेगुलेशंस को। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के चेक होने के बाद में ही फेज़ 3 वाला जो लेवल है वो क्रॉस होता है, और उसके बाद में ये वैक्सीन या कोई भी ड्रग मार्केट में या फिर कम्युनिटी में दे दी जाती है इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद में भी 1 से 2 साल का समय कभी कभी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के रूप में ले लिया गया है कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, इफ़ेक्ट्स थोड़े से, साइड इफ़ेक्ट्स या वो थोड़े कम है। वैक्सीन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स, लोग ज़्यादा तादाद में मर रहे थे, ज़्यादा इन्फेक्शियस हो रहे थे, तो इसलिए इसको इमरजेंसी यूज में ले लिया गया है। तो इसलिए इस वैक्सीन का अभी जो है, वैसे रिसर्च और होना चाहिए था, लेकिन ये अभी रिसर्च में चल रही है। लेकिन ये सेफ़ है, भले ही इसका इफ़ेक्ट हो ना हो, लेकिन ये सेफ़ है, ये दुष्प्रभाव नहीं करेगी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे इस वैक्सीन यहाँ पे हमने देखा कि वैक्सीन बन गई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास वैक्सीन हो गई, अब कैसे इसको पब्लिक तक पहुँचाया जाएगा। तो सबसे पहले पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इसको, वैक्सीन को यदि किसी अदर कंट्री में बन रही है तो सबसे पहले कंट्री के अंदर लाया जाएगा और एक नेशनल सेंटर पे लाया जाता है। नेशनल सेंटर से उसको बाई प्लेन्स, बाई एयर प्लेन्स कैसे होंगे, यहाँ पे प्लेन कोल्ड चेन, ये पूरी सिस्टम कोल्ड चेन से मेंटेन होगा। यहाँ कोल्ड चेन को तोड़ा नहीं जाएगा, यदि कोल्ड चेन को तोड़ा जाएगा तो फिर वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस वैक्सीन को रखने के लिए +2 से +8 का टेम्परेचर चाहिए, जो कि दूसरी जो वैक्सीन अदर कंट्रीज जो डेवलप कर रही है, जिनका स्टोर करने के लिए -30, -40 इस तरह का टेम्परेचर चाहिए, वो इस वैक्सीन की ये एक अच्छी बात है कि इस वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए +2 से +8 का टेम्परेचर चाहिए, जो कि हम
इंडियन सिस्टम में, इंडियन इम्यूनाइजेशन सिस्टम में वो ऑलरेडी अवेलेबल है और अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर किया जा सकता है। तो सिंपल सा है प्रोसेस कि नेशनल में किसी एक नेशनल इंस्टीट्यूट पे स्टोर करेंगे, उसके बाद में एयर के थ्रू, बाई एयर कोल्ड चेन सिस्टम के थ्रू इसको सारे एयरपोर्टों पे, जो भी स्टेट्स के एयरपोर्ट्स है वहाँ दे दिया जाएगा। और उसके बाद में कोल्ड चेन ट्रक्स के थ्रू रीजन्स में दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और इसी तरह से ब्लॉक्स में दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में जो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं उसके थ्रू वैक्सीन स्पॉट पे ले जाया जाएगा और वहाँ से इस वैक्सीन स्पॉट से पब्लिक को वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा। एक सिंपल सी प्रोसेस है कोल्ड चेन, ये पूरी प्रोसेस कोल्ड चेन के थ्रू, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस वैक्सीन आई और कार्टून में पैक करके किसी एक जगह पे डेस्टिनेशन पे भेज दिया, नहीं, ये भी प्रोसेस थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि अभी की न्यूज़ में खबर आई कि यूपी में 14 तारीख से एक टीका लगना चालू हो जाएगा। तो एक संभावना है कि यूपी के अंदर वैक्सीन अवेलेबल होगी। ड्राई रन इसका हो चुका है। ड्राई रन का मतलब है कि ये एक रिहर्सल, मतलब कि जैसे यहाँ पे ओरिजिनल में वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है लेकिन उसकी डमी अवेलेबल है ड्राई रन के अंदर। उस डमी के थ्रू पूरी प्रैक्टिस कर ली गई है उस वैक्सीन के थ्रू कि उसको स्टेट से डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट, जो भी एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसको एडमिनिस्टर कर दिया गया है। वो एक ड्राई रन को सक्सेसफुली तरीके से कर लिया गया है। उसके अंदर ट्रेनिंग्स भी होती है काफ़ी तरह की, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। लॉजिस्टिक किस किस के पास कितना अवेलेबल है किस जगह पे, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर चाहिए, लॉजिस्टिक लगाने के लिए इंजेक्शंस भी चाहेंगे, निडल सिरिंजेस भी चाहिए। तो इस तरह से पूरे लॉजिस्टिक्स, पूरा सिस्टम, जैसे कि वैक्सीन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गया और वैक्सीन उसकी लगा दी, नहीं, वैक्सीन को एक सिस्टम के थ्रू लगाया जाएगा। तो उसके लिए कोविन ऐप गवर्नमेंट ने डेवलप की है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन में जब कोई भी पर्सन रजिस्टर होगा तो उसके बाद में उसको मैसेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इस दिन इस जगह पे वैक्सीन लगनी है, आप इस दिन इस जगह पे वैक्सीन लगवाने के लिए आइए। ठीक है, तो उसके बाद में ये वैक्सीन लगेगी। तो ये एक ड्राई रन में भी ये सब चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, अब समस्या एक चीज़ आई कि भाई जैसे कुछ लोग मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करते तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है। तो उनके लिए भी एक डेस्क लगाया जाएगा, फ्यूचर में एक डेस्क लगाया जाएगा कोविन डेस्क करके। तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन करने वाले होंगे जो हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन करके, और उन्हें वैक्सीन की जो प्रोसेस है, हो सकता है उन्हें उस दिन तो नहीं बट नेक्स्ट डे या कभी भी डेट दे दी जाए कि आपका ये डेट है, आप वैक्सीन इस दिन लगवाने आ जाना। इस तरह से ये एक ड्राई रन है जिसको सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि चलो ठीक है, चलो वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगने जा रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है जिसमें कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट और जितने भी फील्ड हेल्थ केयर वर्कर्स है सभी को शामिल किया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी, कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी। ठीक है, तो अब वैक्सीन का डोज भी हो गया कि भाई एक डोज फर्स्ट डे लगेगा, सेकंड डोज जो लगेगा वो 29वें दिन लगेगा। तो उसके बाद में कि भाई वास्तव में क्या वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कि कुछ जगहों से न्यूज़ आ रही थी कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है, कुछ किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, क्या ये सही है? देखिए, वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स की यदि बात करें हम, तो हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये है, हर वैक्सीन या हर ड्रग या हर मेडिसिन के भी, कुछ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन आप एक सिंपल पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एंटीबायोटिक लेते हो तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आप BCG का एक इंजेक्शन वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि हाँ वो स्पॉट मार्क छोड़ता है उस जगह पे। या फिर कुछ वैक्सीन्स होती है जैसे पेंटावेलेंट वैक्सीन है, तो वो एक दिन उससे बुखार रहता है बच्चे में। ठीक है, हरारत या इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द रहता है 2-3 दिन तक। ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है। कि कुछ लोगों में ये
होते हैं, कुछ लोगों में ये नहीं भी होते हैं। जिन लोगों में होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, इस तरह से, ठीक है। इससे ज़्यादा ये जनरली होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो तो लॉन्ग टर्म है। ये यहाँ पे प्रॉफिट वाली चीज़ है कि भाई साइड इफ़ेक्ट है वो छोटे टाइम के लिए, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए। तो हमें इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, हर मेडिसिन के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक प्रोटोकॉल है कि साइड इफ़ेक्ट बताए जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद में यदि यदि कोई विशेष बात होती है, ऐसा कुछ है नहीं, हुआ नहीं है, लेकिन यदि कुछ होता है तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ दी हुई है। जैसे कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 1075 दिया हुआ है। एक स्टेट का, उत्तर प्रदेश स्टेट का हेल्पलाइन नंबर 104 दिया हुआ है। यदि कुछ विशेष समस्या होती है तो इन हेल्पलाइन पे संपर्क करके और हम पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ है कि भाई वैक्सीन लगने के बाद में क्या हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्या हमें कोविड इन्फेक्शन, कोविड डिसीज़ नहीं हो सकती? ऐसा कुछ नहीं है। तब भी हमें कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद में, सेकेंड डोज लगने के बाद भी 14 दिन तक कोविड इन्फेक्शन, कोविड डिसीज़ हो सकती है। उसके बाद ही 14 दिन तक, यानी कि फर्स्ट डोज लगने के बाद तो हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ही है। उसके सेकेंड डोज जब लग जाएगी उसके 14 दिन तक भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो करनी है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि हाँ, हम आने वाले 6 महीने तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके जो रिजल्ट है वो 6 मंथ तक के लिए देखे गए हैं कि 6 मंथ तक तो ये कम से कम प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी लॉन्ग टर्म भी ये प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उसका अभी रिसर्चों से पता चलेगा, ठीक है। तो कोविड प्रोटोकॉल्स हमें वैक्सीन लगने के बाद भी फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि हर चीज़ में एक कार्ड मिल जाता है कि भाई जैसे कि आपको कभी किसी भर्ती में जाना हुआ, किसी एडमिशन के लिए जाना हुआ, या किसी एग्ज़ाम में बैठना हुआ, तो जैसा आपने देखा कि जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे भी टेस्ट रिपोर्ट लेके जानी पड़ती थी, RT-PCR वगैरह। इस तरह से आने वाले टाइम में कोविड का टीकाकरण रिकॉर्ड भी, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी अथॉरिटीज़ के द्वारा, एग्ज़ाम अथॉरिटी या एडमिशन अथॉरिटी, इनके द्वारा मांगा जा सकता है। तो इसके लिए कोविड टीकाकरण कार्ड आपको मिलेगा वैक्सीनेशन स्पॉट पे और भरा हुआ, तो आपको उसको भी संभाल के रखना है, जिससे कि कभी आपसे मांगा जाए किसी चीज़ में, आपकी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको प्रस्तुत कर सको, उसको दे सको वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का कोविड टीकाकरण कार्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट्स का सिस्टम भी रखा गया है, ठीक है। तो जब भी वैक्सीन लगी थी तो उसमें एक थोड़ा सा ये बनाया गया है कि यहाँ लिखा हुआ है कि टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक निगरानी कमरे में रखा जाएगा। तो हाँ, ये सही है कि जैसे हमने आपको बताया कि कोविन पे सबसे पहले रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद में पर्टिकुलर डेट पे पर्सन वहाँ गए, उसके बाद में उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये वो बंदा है, यही वो पर्सन है जिसके वैक्सीन लगनी है। वेरीफाई करने के बाद में उसके अदर पर्सन के द्वारा वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेट होने के बाद में फिर उसको 30 मिनट तक वेटिंग रूम में रखा जाएगा। उसमें यह ये देखा जाएगा कहीं कोई सिम्टम या कोई दिक्कत तो नहीं होती। उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि वैक्सीन लगते समय फॉलो की जाएगी, ठीक है। तो वैक्सीन का भी जैसे पता है कि एक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी एक ट्रेनिंग के बाद में ही वैक्सीन को देंगे, तो इसमें कोई डरने वाली, घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है कि किसी तरह का दूसरा इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीन अच्छी चीज़ है, वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको बताया कि किस किस तरीके से क्या है और क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्यों वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आई थी कि कुछ वैक्सीनों का ऐसा चल रहा था कि इसकी एफिकेसी जो रेट है वो 70% से ज़्यादा है। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और इनकी एफिकेसी रेट 72% के आसपास देखी गई है अभी रिसर्चों में। इसका मतलब ये है कि 100 में से 72 लोगों पे, ये 72 लोगों पे ये काम कर रही है। बाकी लोगों पे ये काम करे नहीं करे ये कन्फर्म नहीं, उनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो
यहाँ कुछ लोग इसका इफेक्टिवनेस समझ रहे थे कि 72% ही काम करेगी, 30% केस में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। एफिकेसी का मतलब यहाँ ये है कि 100 में से 70 से 72 लोगों पे ये अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। 10 में से 7 लोगों पे ये अच्छे से काम कर रही है, ये भी इसका मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो जहाँ तक संभव होगा मेरी नॉलेज में मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है अभी जो रिसेंट में वैक्सीन चल रही है। बाकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं फॉरेन में जो भी वैक्सीन को डेवलप कर रही है। जैसे इंडिया में भी जायडस कैडिला वैक्सीन को फॉर्म करने में क्लिनिकल स्टेज में है, जिसका ये सुनने में आ रहा है कि उसकी 3 डोजेज़ लगेंगी वैक्सीन की, ठीक है। और अदर कंट्री है मॉडर्ना, फाइज़र, ये फॉरेन की कंपनियां हैं, ये भी इसको वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में लगी हुई है, ठीक है। और कुछ कंपनियों ने भी प्रोड्यूस कर लिया है। 4 जनवरी को कुछ देशों में वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ देश अपनी वैक्सीन अलग तरीके से डेवलप करके लगा चुके हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनमें कोई डरने घबराने की चीज़ नहीं है। आपको जब भी वैक्सीनेशन का नंबर आता है आप वैक्सीन करवाइए, अच्छी चीज़ है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि कोई आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शंस में रख सकते हैं। चैनल को नई नई इन्फॉर्मेशंस के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।